तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लेता हूं, ये पेनल्टी थी या फिर नहीं? आप बताओ भाई। आपके सामने बॉल के लिए भाई 3 प्लेयर्स जाते हैं। विनीशियस जूनियर कहीं ना कहीं बॉल विन कर लेते हैं। रायो वलेकानो का प्लेयर क्लियरली हिट करता है विनीशियस जूनियर को। भाई आपके सामने, आप बताओ ये पेनल्टी थी या फिर नहीं? भाई फॉर मी इट्स अ क्लियर पेनल्टी। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ये पेनल्टी थी फॉर यू या फिर नहीं? अब आ जाते हैं भाई मैच पर। आपके सामने भाई, पहले आपको एक्सजी समझते हो? एक्सजी एक्सपेक्टेड गोल्स आपके सामने मेरे भाई। रायो वलेकानो का भाई 1.64 का एक्सजी है, वहीं पे रियल मैड्रिड का भाई 0.65 का भाई एक्सजी। समझ रहे हो भाई? 0.65 का एक्सजी इज सो पैथेटिक यार। ये सब कुछ बता रहा है, ये एक्सजी बता रहा है। 0.65 का एक्सजी बता रहा है अबाउट द क्वालिटी ऑफ चांसेस वी क्रिएट। क्वालिटी ऑफ चांसेस वी क्रिएट, किस हिसाब के क्वालिटी के चांसेस हमने क्रिएट किए मैच में। 0.65 का एक्सजी इज सो पैथेटिक। रायो वलेकानो बहुत आराम से, बहुत प्यार से रियल मैड्रिड को पेल रही थी एक्सजी में, रियल मैड्रिड को पेल रही थी क्वालिटी चांसेस में, रियल मैड्रिड को पेल रही थी इंटेंसिटी में। रायो वलेकानो रियल मैड्रिड को गोल खोल खोल के गोल ठोक रहे थे, निकाल रहे थे, मार रहे थे। आप वहीं पे रियल मैड्रिड। अब आप मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, रियल मैड्रिड की जो 3 गोल आए वो क्या थे? पहला गोल वाल्वर्दे का क्या था? लॉन्ग शॉट। वो क्या था? इंडिविजुअल ब्रिलियंस। रोड्रिगो का गोल क्या था? क्या था? इंडिविजुअल ब्रिलियंस। एंड जूड बेलिंगम जो आपका मिडफील्डर है, उसका गोल क्या था भाई? जिस हिसाब का उसने हेडर मारा था भाई, अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। रियल मैड्रिड भाई कितना बेकार खेल रही है दिस सीजन। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं मिल पा रहा, लग पा रहा, नहीं लग पा रहा। क्योंकि एट द सेम टाइम बार्सिलोना भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, इसलिए हमें शायद उतना उस हिसाब से समझ नहीं आ रहा है। पर शायद आपको समझ आएगा नेक्स्ट मैच है एटलेटिको मैड्रिड का, जब वो अगर वो जीत जाते हैं, रियल मैड्रिड भाई 3rd पे आ जाएगी। अगर एटलेटिको मैड्रिड नेक्स्ट मैच जीत जाती है, रियल मैड्रिड 3rd पर आ जाएगी। ला लीगा रियल मैड्रिड की सुपर टीम 3rd पर होगी। अब आते हैं भाई मेन प्रॉब्लम वर्सेस रायो वलेकानो। इस मैच की बात करूं, मेन प्रॉब्लम क्या थी भाई? मेन प्रॉब्लम थी डिफेंसिव इशू, डिफेंसिव प्रॉब्लम वर्सेस रायो वलेकानो। 3 गोल खाए, तीनों गोल में रियल मैड्रिड का डिफेंस वाज एट फॉल्ट। पहला गोल आपके सामने, पहला गोल भाई आपके सामने भाई। लूकास, सब हर एक रियल मैड्रिड फैन मैं जो देख रहा हूं, जो रिसर्च कर रहा हूं, हर एक रियल मैड्रिड फैन लूकास वास्केज की गलती बता रहा है इधर, जबकि गलती इधर सेंटर बैक्स की थी। 2 सेंटर बैक आपका चुआमेनी और रूडिगर एक बंदे को मार्क कर रहे, एक प्लेयर को मार्क कर रहे। इधर गलती थी सेंटर बैक्स की, इधर गलती थी मिडफील्ड की भाई। मतलब किसी भी मिडफील्ड से किसी भी प्लेयर ने ट्रैक नहीं किया भाई रायो वलेकानो के प्लेयर को, जिसने लेट रन मारा था। किसी भी प्लेयर ने हमारे मिडफील्ड से भाई ट्रैक नहीं किया, उसके रन को पकड़ा नहीं है। लूकास वास्केज ने अपना प्लेयर अच्छे से ट्रैक किया था, अच्छे से मार्क किया था। दूसरा गोल खाया हमने, अगेन कॉर्नर से खाया, ठीक है भाई। तीसरे गोल की बात करते हैं भाई। आपके सामने क्रॉस आने से पहले इजी पलाजॉन भाई, उसने रन मार दिया था। अब आपके सामने भाई चुआमेनी ने अपना प्लेयर मार्क कर रखा है, एंड ये प्लेयर इजी पलाजॉन रूडिगर का था। बॉल आती है एंड सिंपल गोल फॉर रायो वलेकानो। रूडिगर, आप रूडिगर को देखो यार, 1 इंच भी नहीं हिला उस पोजीशन से, 1 इंच भी नहीं हिला। अपने प्लेयर को पकड़ना, अपने प्लेयर के रन को रोकना, मार्क करना, ट्रैक करना तो दूर की बात। ये मैच ड्रॉ हुआ बिकॉज भाई डिफेंसिवली बहुत ज्यादा बेकार थी, डिफेंसिवली बहुत बुरी तरह से खुली रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वलेकानो। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो, यहां से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, हमने या फिर कार्लो एंसेलोटी ने एसेंसियो जैसे एक सेंटर बैक को बाहर क्यों किया था? डिफेंसिवली हम खुले हैं, 3 गोल में डिफेंसिवली बहुत हम खुले हैं इस मैच में। रायो वलेकानो हम टॉप पे जा सकते थे, हम खुले, हमने हक दिया, रियल मैड्रिड ने हक दिया। क्वेश्चन ये खड़ा होता है, एसेंसियो को बेंच क्यों किया? वो भी किसके लिए? एक मिडफील्डर के लिए। 80 मिलियन का सीडीएम जो खरीदा था रियल मैड्रिड ने, 80 मिलियन का सीडीएम, उसको हम खिलाते हैं आउट ऑफ पोजीशन, जब हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर एक सेंटर बैक है। हम एक आउट ऑफ पोजीशन मिडफील्डर को क्यों खिला रहे हैं उस पोजीशन पे बार बार? रियल मैड्रिड भाई अपने बेस्ट पर कब थी डिफेंसिवली? दिस सीजन की बात करो भाई, स्टार्ट किया मिलिटाओ और रूडिगर ने भाई, ठीक है, हमने गोल दबा के खाए, तब भी खाए, बट रियल मैड्रिड दिस सीजन बेस्ट थी डिफेंसिवली जब एसेंसियो आया। एसेंसियो और रूडिगर की जो पार्टनरशिप थी भाई, रियल मैड्रिड डिफेंसिवली बेस्ट थी। रियल मैड्रिड ने सिर्फ 1 गोल खाया था भाई, सिर्फ 1 गोल 4 ला लीगा गेम्स में, सिर्फ 1 गोल इस सेंटर बैक डुओ ने, सिर्फ 1 गोल। अब हम उस एसेंसियो को
हम कैसे रिवॉर्ड कर, हमारा कार्लो एंचेलोटी कैसे रिवॉर्ड करता उस एसेंसियो को, लगातार नेक्स्ट 3 गेम बेंच कर दिया। अब आप सोचो उस बच्चे, वो 21 साल के लड़के के अंदर क्या थॉट आ रहा होगा। एक मिडफील्डर आया, मेरे को बेंच कर दिया, आउट ऑफ, उस मिडफील्डर को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे, मैं एक प्रॉपर नेचुरल सेंटर बैक हूं, मुझे बेंच कर दिया लगातार 3 मैच में, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। सोचो जिस हिसाब का उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया हो, जिस हिसाब से उसने मैचेस खेले लिवरपूल के घर पर, हर एक चीज धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसको लगातार 3 मैच में बिठाकर आउट ऑफ पोजीशन मिडफील्डर खिलाकर, क्या चल रहा हो उसके दिमाग में, आप सोचो। एंड बिलीव मी, अगर चुआमेनी इंजर्ड नहीं हुआ होता, ना आपको ना मुझे, किसी भी रियल मैड्रिड फैन को दूर दूर तक पता नहीं चलता हमारे एकेडमी के पास भी ऐसा टैलेंट है, ऐसा एसेंसियो जैसा एक सेंटर बैक है, ऐसा डायमंड, ऐसा जेम, ऐसे सेंटर, ऐसी क्वालिटी है हमारे एकेडमी के पास, नहीं पता चलता। देखो भाई, आई एग्री, देखो मैं इस चीज से एग्री करता हूं, कोचेस अपने मेन प्लेयर्स पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ये बात समझ आती है, बट क्वेश्चन यहां पे एक चीज सिंपल देखो, ठीक है, चुआमेनी इंजर्ड था, एसेंसियो खिलाया, चुआमेनी वापस आया, उसको सीधा आउट ऑफ पोजीशन सेंटर बैक खिला दिया, एसेंसियो को बेंच कर दिया, ठीक है, आपने ट्रस्ट किया अपने मेन प्लेयर पर, ठीक है, बट क्वेश्चन भाई, अगर कुछ देखो, इफ समथिंग भाई, अगर कुछ चीज सही हो रही है डिफेंसिवली, आपको क्या जबरदस्ती घुसकर उसको चेंज करने की जरूरत होती है? आपको दिखा मिलिटाओ और रूडिगर की पार्टनरशिप में हमने बहुत गोल खाए दिस सीजन सो फार, जैसे ये सेंसियो आया, रूडिगर, एक डिफेंसिवली सॉलिड टीम रियल मैड्रिड दिख रही थी, तो उसको जबरदस्ती चेंज करने की कुछ जरूरत थी? उसमें जबरदस्ती एक मिडफील्डर को डालने की क्या जरूरत थी? सेंसियो को बेंच करके 80 मिलियन के सीडीएम को डालने की, जबरदस्ती घुसाने की जरूरत थी? दिख रहा है डिफेंसिवली वापस रियल मैड्रिड खुलने लग गई है। अब सुनो भाई, अब आएगा यहां से मजा। बार्सिलोना बार बार रियल मैड्रिड को चांस दे रही है, भाई जाओ भाई ले लो फर्स्ट पोजीशन तुम्हारी है, ले लो तुम्हारी है भाई, बट वहीं पर रियल मैड्रिड बार बार उसी मैच में हग रही। दिस इज एम्बैरेसिंग, बार बार हम हग रहे हैं भाई, हमें फर्स्ट पोजीशन नहीं चाहिए, रियल मैड्रिड बोल रहे हैं हमें फर्स्ट पोजीशन नहीं चाहिए भाई। मेंडी बार बार बोल रहा है फ्रान गार्सिया को, भाई मैंने बहुत खेल लिया रियल मैड्रिड भाई, अब तेरी बारी है, मैंने बहुत खेल लिया, बहुत मजे ले लिया, अब तू खेल, अब स्टार्टिंग स्पॉट, स्टार्टिंग लेफ्ट बैक पोजीशन तू बना ले अपनी। वहीं पे फ्रान गार्सिया बार बार बोल रहा है भाई मैं तो इनकंसिस्टेंट रहूंगा। लूकस वास्गेज बार बार बोल रहा है कार्लो एंचेलोटी को, सर मुझसे नहीं हो रहा, मैं राइट बैक मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कुछ ऑफर नहीं कर पा रहा उस पोजीशन से। कोई भी टीम आ रही है खोल के जा रही है, कोई भी टीम आ रही है छोटी बड़ी, वो हर एक टीम इस फ्लैंक को मेरी तरफ से इस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से गेम को खोल रहे हैं, मैं बैलेंस नहीं, मैं कुछ नहीं ऑफर कर, बट कार्लो एंचेलोटी बार बार बोल रहा है खेलेगा तो तू ही, कितना भी हगरे, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी गोल खाए, तू खेलेगा तू ही, मैं अपने एकेडमी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, तू ही खेलेगा, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा एक प्रॉपर राइट बैक एकेडमी से नहीं लाऊंगा, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, तू ही खेलेगा। अब भाई देखो थोड़ी अच्छी बातें कर, इस मैच से क्या सीखने को मिला? 4 चीजें बहुत सही चीजें समझ में आ रही हैं भाई। 4 चीजें क्या? पहली चीज, जूड बेलिंगम को इतनी ज्यादा हेट क्यों मिलती है भाई? ही इज सो कंप्लीट, ही इज सो वर्सेटाइल भाई। जूड बेलिंगम की एक भी सिंगल वीकनेस नहीं भाई। जूड बेलिंगम स्ट्राइकर है, जूड बेलिंगम मिडफील्डर है, रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर है, रियल मैड्रिड का मिडफील्डर है, रियल मैड्रिड का डिफेंडर है, सो वर्सेटाइल भाई। ही एक्ट्स लाइक अ स्ट्राइकर इन द बॉक्स, ठीक है। फिर भाई रियल मैड्रिड को गोल की जरूरत थी, वो क्लच गोल मारता है, वो क्लच बार बार क्लच गोल मारता है, फिर 1-2 मिनट बाद अपने हाफ में जाकर बॉल विन करता है। इतना कंप्लीट, ही सो, एक भी सिंगल वीकनेस नहीं है जूड बेलिंगम की। इसको इतनी ज्यादा हेट क्यों मिलती है मेरे को अब जाके समझ आ गया। सेकंड चीज, वी फेल्ड एज रियल मैड्रिड फैंस, वी फेल्ड भाई। देखो जितनी हाइप हम बेलिंगम की करते हैं, जितनी हाइप हम विनिशियस जूनियर की करते हैं, और करनी भी चाहिए, बनती है ये भाई अलग लेवल के प्लेयर, बट जितनी हाइप वाल्वर्दे की होनी चाहिए इन फुटबॉल वर्ल्ड, इन फुटबॉल, उसकी हाइप इतनी होनी चाहिए, उसकी हाइप इतनी है। वी फेल्ड एज रियल मैड्रिड फैंस भाई, भाई पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं भाई, एक बात समझ लो, बेलिंगम को बेलिंगम बनाता है वाल्वर्दे, विनिशियस को विनिशियस बनाता है वाल्वर्दे। जो कंसिस्टेंट लेवल की परफॉर्मेंस ये बंदा लगातार देता है, जो सिक्योरिटी, जो कंफर्ट भाई, जो जिस हिसाब का ये कंसिस्टेंट बेसिस पर देता है रियल मैड्रिड को, वो कोई भी नहीं कर सकता। थर्ड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रियल मैड्रिड भाई, इस सीजन को ध्यान में रखते हुए भाई, वापस आते हुए दिख रहा है रॉड्रिगो, अपने वापस बेस्ट फॉर्म में आते हुए दिख रहा है भाई, और जिसको रियल मैड्रिड की जरूरत भी है भाई, अपने बेस्ट पर आते हुए दिख रहा है। वर्ल्ड क्लास असिस्ट, वर्ल्ड क्लास गोल। जब रियल मैड्रिड को जरूरत थी रॉड्रिगो की, रॉड्रिगो खड़ा हुआ विदाउट विनिशियस,
विदाउट विनीशियस, विदाउट अम्बापे ये बंदा खड़ा था फॉर रियल मैड्रिड भाई। और ये चीजें मुझे आप पर्सनल लेवल पे अब देखनी है, अब आपका टाइम आ गया, आपको प्रूफ करनी है चीजें बहुत सारी, ठीक है भाई। चौथी चीज है, लास्ट चीज भाई, इस लेवल का इस स्क्वाड का क्या लेवल है, क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है रियल मैड्रिड की टीम का। विदाउट विनीशियस हमने कमबैक किया, विदाउट एम्बापे हमने कमबैक किया। वो कहां पे? रायो वैलेकानो के स्टेडियम भाई, वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट स्टेडियम माना जाता है भाई, अवे स्टेडियम माना जाता है भाई इन ला लीगा इन स्पेन भाई। 2-0 से 2-2 कमबैक किया, विदाउट विनीशियस, विदाउट एम्बापे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। देखो यार, आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने। आई होप भाई आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर ऐसी वीडियोस और आपको देखनी है भाई, सोचो मत, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखो यार, बहुत सिंपल, आपके थॉट्स चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, आपको चुआमिनी खिलाना, ठीक है खिलाओ, बट अगर आपको एसेंसियो को सेंटर बैक पोजीशन पे नहीं खिलाना है, तो आप उसको क्या राइट बैक, क्या रियल मैड्रिड राइट बैक पर खिला सकती है एसेंसियो को, कंसिडरिंग भाई एक नंबर का बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, अच्छी खासी कंफर्ट है बॉल के साथ भाई, को स्पीड है, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा सॉलिड है, लॉन्ग बॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा है, स्पैनिश प्लेयर है, टेक्निकल साउंड है, सब कुछ है। क्या हम वाजगेस को बेंच करके एसेंसियो को राइट बैक पर खिला सकते हैं? डिफेंसिवली सॉलिड हो जाएंगे। जो भी आपके थॉट्स है इस पे जरूर रखना, या तो सेंटर बैक पोजीशन पे खिलाएं, या फिर राइट बैक पे खिलाएं, या फिर बेंच कर दें। जो भी आपके थॉट्स हैं एसेंसियो से रिलेटेड, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।